उसके बाद अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए उसने पाकिस्तान की अदलिया को तबाह कर जा रहा है। वो पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अदारों को तबाह और बर्बाद करने जा रहा है। इन सब के साथ मिल के, इन चोरों, इन करप्ट लोगों के साथ बंद कमरों में फ़ैसले करके पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तानी मेरे और आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ पहले मंसूर अली शाह जो अगले आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बैठने से इनकार कर दिया कि जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो उन्होंने तरमीम की, हुकूमत ने ये दिन रात के अंधेरे में जो तरमीम पास की और काजी फ़ाइज़ ईसा ने साइन करके आसिफ अली ज़रदारी जो पाकिस्तान का सदर है उससे साइन करके तरमीम पास की। और मुनीब अख्तर को जो ये 3 सीनियर जज हैं, सबसे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा जो जिनकी मुद्दत मुलाजमत, जिनकी रिटायरमेंट अगले महीने अक्टूबर ये वाला महीना है और 25 को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा घर नहीं जाना चाह रहा, वो बंदा रो रहा है, वो बंदा चीखे मार रहा है, वो बंदा ज़मीन पे लेट के कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे रोक लो, मुझे मेरी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर लो। बंदा घर जाना नहीं है, वो कह रहा है कि मैं यहीं बैठूंगा, मैं जुल्म का साथ दूंगा, मैं जबर का साथ दूंगा, मैं अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन आप मुझे नहीं हटाएं, मेरी एक्सटेंशन बढ़ाएं, मैं आपके हर जो आपका कहना होगा मैं उसके ऊपर आड़ रखूँगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ दूँगा, आपका सपोर्टर बना रहूँगा। इसलिए इसको आइनी तरमीम करके जो अमेंडमेंट पास करवा के इसकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा, क्योंकि इसने इलेक्शन इसने रोक के रखा हुआ है। जो धांधली हुई है इलेक्शन में जो धांधली हुई है इसको रोक के रखा हुआ है, वो बेनकाब हो जाएगी। जैसी काजी फ़ाइज़, इनको यही डर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसी कर जाएगा, जैसी वो सीट से उठेगा तो हमारी धांधली खुल के सामने आ जाएगी, पूरी दुनिया के सामने। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो खुल के सामने आ जाएंगे कि किस तरह धांधली हुई। मंसूर अली शाह जो आइन को बचाने के लिए अगला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मंसूर अली शाह जो आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बचाना चाहता है, पाकिस्तान की अदलिया को बचाना चाहता है। पहले उससे मना किया कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं बैठूंगा जब तक वो इसके ऊपर वजाहत ना दें, जब तक इसके ऊपर कमेटी नहीं बनाएंगे, मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ही बताऊंगा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हुकूमत ने पास करवाया, ये तरमीम पास करवाई, काजी फ़ाइज़ ईसा ने पास करवाई। ये काजी फ़ाइज़ ईसा के कहने पर लाई गई, क्योंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ये 3 रुकनी बेंच में काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जैसे मंसूर अली शाह थे और जैसे मुनीब अख्तर, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये 3 रुकनी बेंच थे जो फैसला करते थे कि बेंच में कौन कौन शामिल होगा। तो उन्होंने मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह एक बयानिए पे थे, एक साथ खड़े थे और काजी फ़ाइज़ ईसा बयानी थे। तो उनकी जो सपोर्ट थी, जो उनकी जो तादाद थी, काजी फ़ाइज़ ईसा अकेले थे और तो उनके अलग उनके खिलाफ थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये तरमीम पास करवा के मुनीब अख्तर को उठा के बाहर फेंका और अपने बंदे को, अपने बेनिफिशर को अंदर लाया, जो इनका साथी है, जो इनका सपोर्ट है, जो इनका थर्ड पर्सन है, जो इनकी अंपायरिंग करता है, जो इनके इसके फैसले बनाता है, उसको अंदर आके बिठा दिया और उसको अपने साथ शामिल कर लिया। फिर मंसूर अली शाह ने वजाहत मांगी कि आपने मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, क्या वजह बनी कि आपने मुनीब अख्तर को जैसे मुनीब अख्तर को निकाला। जो 3 सीनियर बेंच थे, ये 3 सीनियर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपने मुनीब अख्तर को निकाल के अपना बंदा शामिल कर दिया। उसके बाद जब ये हुई तो ये मामला फिर ठंडा हुआ, उसके बाद फिर ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई जब कि इसमें तरमीम करने चाहते ये लोग 63 तरमीम करना चाहते थे, इसको ख़त्म करना चाहते थे। इसमें क्या था कि ये तरमीम इसलिए बनी थी कि इसमें ये हुआ था, ये 63A में तरमीम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ये आपको याद होगा कि जब इमरान खान की अदम एतमाद के दौरान हुकूमत गिराई जाई थी, अमेरिका के कहने पे गिराई जाई थी, तो 20 ऐसे लोग थे जो इमरान खान को छोड़ के दूसरी तरफ मुंतकिब हो गए। उनको पैसे मिले, उनको पैसे मिले, वो बिक गए, वो दूसरी तरफ चले गए, उनके साथ बगाव हुआ, उनकी मंडी लगी, उनके पैसे लगे, उनको बेजा किया और उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ के दूसरी जानिब वो चले गए और उनका साथ दे दिया। और उस वक्त ये 63A बना था और सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे अटल बंदयाल, उन्होंने ये बेंच ये तश्कील दिया था और फैसला सुनाया था कि 63 में ये फैसला सुनाया था कि जो बंदा पार्टी की वफादारी को
उनके साथ बेईमानदारी करेगा और दूसरी जानिब जाके वोट डालेगा तो उसके वोट गिने जाएंगे, या तो नाअहल हो जाएगा। ये नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में फैसला होना था कि वो बंदा नाअहल होगा, कितने सालों के लिए अगर नाअहल होना है तो कितने सालों के लिए वो नाअहल होगा। ये 63A में अब ये तरमीम पास करवाने के लिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो इनकी आइनी तरमीम के लिए मान रहे नहीं है, क्योंकि आइनी तरमीम में ऐसा कुछ है जो पाकिस्तान को तबाह करने के मुतासिफ है। ओ बिलरानी जो चीखे मारता था, जो अल जलसे में चीखे मारता था कि मेरे नाना ने ये तरमीम है, उसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये आइनी तरमीम 1970 में पास करवाई थी, उसकी ये बनाई हुई तरमीम है, उसमें ये मुदाखलत करके उसको चेंज करने जा रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक साथ हमला करने जा रहे हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने इनका साथ नहीं दिया। रात के अंधेरे में तरमीम, अब इनके पास पूरे वोट नहीं है, इनको 10 वोटों की, इनके पास इस वक्त 200 छोटा वोट हैं और इनको जो वोट दरकार है वो 224, इनको वोट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको तरमीम को पास करने के लिए, और इनके पास इस वक्त 200 छोटा वोट हैं, इनके पास अभी पूरे वोट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 63A में PTI के बंदे तोड़ के कि ये इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा फैसला सुना दे, इनके हक़ में फैसला सुना दे, इन्होंने ये लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें मुनीब अख्तर ने काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे वजाहत चाहिए कि ये तरमीम कैसे बनी, ये कैसे हुआ A63। और अब काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसमें भी, मुनीब अख्तर ने मना कर दिया तो उसमें भी नया जज उठा के डाल दिया और 5 रुकनी बेंच बना दिया। आप मुनीब अख्तर को निकाल नहीं सकते। जिस बंदे ने 2022 में ये बंदा मुनीब अख्तर इसी बेंच में शामिल था जब अटल बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब वो चीफ जस्टिस थे, मुनीब अख्तर उसमें शामिल थे। और ये कानून है, ये आइन है कि सुप्रीम कोर्ट का कि जो बंदा जो जज शामिल होगा उस टाइम, वो बंदा जब इसकी दोबारा समाज के लिए आएगा, दोबारा इसको मुकर्रर की जाएगी, इसको नज़रसानी अपील के लिए,